नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 24 मई मंगलवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आठ महीने से मंडलेश्वर ज्ञान दास के पीपली नाका स्थित आश्रम में रहने वाली वृंदावन की कथा वाचिका ने वैष्णव संत महंत डॉक्टर रामेश्वर दास पर दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। नीलगंगा थाने में शिकायत के बाद प्रोबेशनर आईपीएस विनोद मीणा ने खुद कथा वाचिका के बयान दर्ज किए। इधर सूत्रों ने बताया कि यह मामला कथा वाचिका और मंडलेश्वर की शादी के सर्टिफिकेट सार्वजनिक होने से उपजा है। इन्हें शक है कि महंत रामेश्वर दास ने सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया है। इस मामले में शरद दर्शन साधु समाज ने बैठक की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल वृंदावन की रहने वाली कथावाचिका मंडलेश्वर ज्ञान दास के साथ रहती है। उनका आरोप है कि डॉक्टर रामेश्वर दास जी से उनका परिचय ज्ञान दास जी के जरिए हुआ और उन्होंने यंत्र महल मार्ग स्थित आश्रम पर तंत्र सिखाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस बीच महंत की नीयत खराब हो गई और वह छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। कथावाचिका को उन्होंने धमकी दी कि किसी को अगर कुछ भी बताया तो शिप्रा में फिकवा दूंगा और गोली से उड़वा दूंगा। शिकायत को गंभीर मानते हुए प्रोबेशनर आईपीएस सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने कथावाचिका के बयान दर्ज किए। महिला ने रिकॉर्डिंग देने की बात की, हालांकि यह रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई है। मेरे पास मेरे को बुलाया है कि मैंने पूछा एड्रेस कहाँ है, तो बोले कि जंतर मंतर के पास। जब उन्होंने मुझे आश्रम का एड्रेस बताया और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हमेशा चालू ही रहती है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं उनको आपको दूंगी। सभी संतों की बुराई करते थे, कभी किसी संत के बारे में उन्होंने अच्छा नहीं बोला। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि संत के खिलाफ कथावाचिका ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। उनके बयान दर्ज किए हैं। महिला ने फोटो और रिकॉर्डिंग की बात की है। यह मिलने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। अभी महिला का स्टेटमेंट लिया जा रहा है और कुछ प्राथमिक तथ्य हमें मिले, उनकी पुष्टि की जा रही है, तो महिला का भी थाने पे स्टेटमेंट लिया। इधर महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने पूरे आरोपों को बेबुनियाद और षड्यंत्र करार दिया है। दास के मुताबिक मंडलेश्वर ज्ञान दास और कथावाचिका ने शादी कर ली है। करीब 5.5 महीने पहले दोनों ने चिंतामण मंदिर में शादी की थी। इसका सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था। खुद मैंने पिता बनकर कथावाचिका का कन्यादान किया था। तब से मंडलेश्वर ज्ञान दास और कथावाचिका साथ साथ रहते हैं। मंडलेश्वर ज्ञान दास के पास अंकपाद मार्ग पर दादू आश्रम था। इस आश्रम को ज्ञान दास ने 35 लाख रुपए में बेच दिया है। इस बात की जानकारी ओंकारेश्वर में रहने वाली ज्ञान दास की चेली साधना दास को लगी, तो उन्होंने उज्जैन आकर साधु समाज के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने साधु समाज को ज्ञान दास और कथावाचिका की शादी का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया और इन्हें साधु समाज से बहिष्कृत करने की मांग की। कथावाचिका और ज्ञान दास को शक है कि उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट मैंने सार्वजनिक किया है, इसलिए वह दोनों मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में गऊ घाट के पास सरकारी जमीन पर शनि मंदिर बनाने वाले नारायण स्वामी भी शामिल है। वह इसलिए खुन्नस रख रहा है कि शनि मंदिर जिस जमीन पर बना है वह हनुमान मंदिर की जमीन है। हनुमान मंदिर में शासकीय पुजारी नियुक्त हो गया है। उसे शक है कि यह नियुक्ति मैंने करवाई है, इसलिए वह भी षड्यंत्र में शामिल है। कुछ दिन पहले ही नारायण स्वामी के बेटे ने मुझे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी कि जो है आपने उस महिला को बुला के हमारी बदनामी करी कि शादी का किसी को मालूम नहीं था। इस पे नाराज होके और ये जो शनि मंदिर है सामने, ये आपने दूसरे को क्यों कराया या हमारे को क्यों नहीं इसका पुजारी बनाया। ये उससे उनकी नाराजगी हुई और उस नाराजगी के कारण जो है वो महिला अनर्गल प्रलाप करके व्यर्थ की रिपोर्ट जो कर रही, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, ना मेरा संपर्क है, ना आना जाना है, कुछ नहीं। आगे क्या कदम आपका रहेगा, क्योंकि पुलिस में मामला जा चुका है? हमारा कोई कदम नहीं, पुलिस है तो छानबीन करे ना, कोई हमारी गलती पाई जाए तो उसमें। इधर कथावाचिका के आरोपों के बाद उज्जैन के संत समाज में हलचल मच गई है। शरद दर्शन साधु समाज के लोग एकत्र हुए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बेगमपुरा आश्रम के महंत भगवान दास ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास पर लगाया गया आरोप गलत है। आरोप लगाने वाली महिला जमीन मांग रही थी, यह नहीं दी तो उसने आरोप लगा दिया। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साधु समाज पूरी घटना का विरोध करता है। संत समाज ये मांग कर रही है कि ऐसी महिलाओं पर जो आरोप लगा रही महिलाएं बेबुनियाद गलत है।
निराधार हैं, असत्य हैं। साधु समाज एक है, साधु समाज इसका घोर विरोध करता है। और हमारे श्री महंत प्रतिष्ठित संत पर यदि इस प्रकार से कोई कुटारकार करता है तो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे, इसका बदला लेंगे। इधर षट दर्शन आश्रम के संत रामेश्वर दास जी महाराज पर वृंदावन की महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद षट दर्शन साधु समाज का प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिलने पहुंचा। रामेश्वर दास जी महाराज के समर्थन में पहुंचे संतों ने उज्जैन एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोप लगाने वाली कथावाचिका एवं सिद्धवट स्थित आश्रम के ज्ञानदास महाराज की शादी के सबूत सौंपे। संतों ने कहा कि मंदिर की जमीन को लेकर आरोप लगाने वाले लोगों की नीयत खराब है। फिलहाल उज्जैन एसपी ने संतों को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ज्ञानदास महाराज रामेश्वर दास महाराज को गाली देते नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने एसपी साहब से यही निवेदन किया है कि जो भी ये जघन्य आरोप लगाए गए हैं इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो सत्य है उस सत्य को सामने लाया जाए और असत्य के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी न की जाए। हाँ, और एसपी साहब के पास हम आवेदन दे रहे हैं और यही आग्रह की, यही मांग की है कि निष्पक्षता से जांच की जाए। अच्छा समझ के समझाने आया था और मेरे मंदिर पे इत्यादि करवा दिया वो। मैं महाराज अब तो मैं FIR करवा के दूंगा उसकी रामेश्वर दास की। चल मैं आया अभी तक तो महाराज मैं नहीं उसको समझाया था छोरी को, अभी तक तो मैं समझाया था उस छोरी को। बात करें जाके उनसे। चलो यार महाराज जी मैं आपका आप बोलो नहीं तो मैं आपको दंडवत कर लूंगा। उनके विषय में बात करते हैं उनसे जाके। मंदिर पे कौन गया? अभी मेरे मंदिर से आया ये, मैंने फोन करा और ये आया मंदिर से। रामेश्वर दास की को देखो से अगर कोई गई हुए हमारे मंदिर पे तो मेरे मंदिर पे गैंग खड़ी है, मेरे मंदिर पे गैंग खड़ी है। उन्होंने तो भेजा कि उनसे बात करोगे क्या क्या। चलो तुम तो मंदिर चलो। गांव-घाट क्षेत्र में आश्रम संचालित करने वाले महंत डॉक्टर रामेश्वर दास पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगने के बाद मंगलवार को प्रशासन एक्शन के मोड में नजर आया। निगम का अमला ताबड़तोड़ गांव-घाट क्षेत्र पहुंचा और आरोप लगाने का षड्यंत्र करने वाले नारायण स्वामी का मकान तोड़ डाला। दरअसल यह सारा विवाद हनुमान मंदिर की सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़ा है। इस जमीन पर कब्जा कर शनि मंदिर स्थापित कर दिया गया था। इस कब्जे को 3 साल पहले प्रशासन ने हटा दिया था। इसके बाद से नारायण स्वामी और उसका परिवार डॉक्टर रामेश्वर दास से रंजिश रख रहा है। मंगलवार को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ताबड़तोड़ अवैध कब्जा हटा दिया। एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि हनुमान मंदिर की सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटा दिया गया है। ये हमारा हनुमान मंदिर की शासकीय भूमि है जिस पर ये अतिक्रमण करके कुछ मकान बने हुए हैं, तो उन्हीं को आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या इनको सूचना वगैरह पहले कोई दी गई? हाँ, इनको जो है परसों सूचित कराया गया था कि आप इनको खाली कर लें और हम इस पर जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। बड़नगर के ग्राम जलूदिया में मंगलवार सुबह हुए डबल मर्डर कांड में पुलिस के शक की सुई घायल मिले पति पर है। आशंका है कि पति ने ही अवैध संबंध के चलते पत्नी और बेटी की गला घोटकर हत्या की और फिर खुद ही रस्सी से गला घोटकर हाथ पीछे बांध लिए। फिलहाल पुलिस मामले के खुलासे के नजदीक है। दरअसल जलोदिया के रहने वाले राधेश्याम यादव के खेत पर रतलाम की बाजना तहसील के तलाई खेड़ा का रहने वाला देवा आदिवासी काम करने आया हुआ था। वह राधेश्याम यादव के यहाँ मजदूरी करता है। बीती रात देवा असावता रोड पर स्थित राधेश्याम यादव के खेत पर बने कमरे में अपनी 20 साल की पत्नी संगीता और 1.5 साल के बच्चे मनीष के साथ था। इसी बीच किसी ने उसकी पत्नी और बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी। देवा कमरे में बेहोशी की हालत में मिला था और उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, जबकि गले पर रस्सी के निशान थे। हालांकि उसकी सांस चल रही थी। उसे उपचार के लिए बड़नगर अस्पताल भेजा गया। यहाँ वह बार बार बेहोश हो रहा है। डबल मर्डर की जानकारी मिलने पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। प्रथम दृष्टया संगीता और मनीष की गला घोंटकर हत्या के पुख्ता सबूत मिले हैं। संगीता के हाथ में आटा लगा है और चूल्हे के पास 2-3 रोटी बनी मिली है, जबकि मनीष का शव रस्सी से घुटा मिला।
एसडीओपी रविंद्र बोयत ने बताया कि पूरे मामले में पति देवा शक के घेरे में है, उसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि कोई क्यों मासूम बच्चे और महिला की हत्या करेगा। चूंकि देवा के शरीर पर हल्की फुल्की चोट है, इससे शक की सुई उस पर ही घूम रही है। आशंका है कि उसने अवैध संबंधों के चलते हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में सरकारी जमीन पर हाथी बांधने का रोचक मामला सामने आया है। इस मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। दरअसल उज्जैन के साईनाथ कॉलोनी के कल्पेश गट्टानी ने कॉलोनी के उद्यान की खुली जमीन पर हाथी पालने और बांधने की शिकायत की। गट्टानी ने आशंका जाहिर की कि बेकाबू होने पर हाथी रहवासियों के लिए मुसीबत बन जाएगा। हाथी के कई बार बेकाबू होने का हवाला भी दिया गया। उसे अन्यत्र रहने के लिए जगह देने की मांग की गई। एसडीएम कोठी महल को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। घटिया के डाब लादूता निवासी वीरेंद्र सिंह आंजना ने रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने की शिकायत की। घटिया के भंवर लाल ने पृथक भूमि के बंटवारे के दौरान उनके हिस्से की भूमि पर आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ने की शिकायत की। ताजपुर के नागेश्वर पाटीदार ने गिरदावर द्वारा जमीन के सीमांकन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। तिरुपति एवेन्यू के सागर सिंह कुशवाहा ने वृद्धावस्था में बच्चों द्वारा उचित देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी सप्ताह प्रदेश आ रहे राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी तैयारियों को देखा। राष्ट्रपति 3 दिन प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान वो कुछ घंटे के लिए उज्जैन भी आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 मई को मध्य प्रदेश में रहेंगे। वह 27 मई को भोपाल आ जाएंगे। इस दौरान वह राजधानी में नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन करेंगे। 29 मई की सुबह वह भोपाल से उज्जैन आएंगे और कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे। राष्ट्रपति दोपहर बाद इंदौर जाएंगे और फिर वहां से नई दिल्ली चले जाएंगे। सीएम ने उज्जैन में होने वाले आयुर्वेद सम्मेलन के कार्यक्रम स्थल, अतिथियों और आमंत्रित प्रतिनिधियों की बैठक व्यवस्था, पेयजल और यातायात सहित अन्य प्रबंधों की जानकारी ली। कोरोना काल के कारण अपने तय समय से करीब 4 साल की देरी के बाद आखिरकार नया प्रशासनिक संकुल तैयार हो ही गया है। 4 मंजिला भवन की निचली मंजिल पर पार्किंग होगी और ऊपरी मंजिल पर अफसर और उनके कार्यालय होंगे। अच्छी बात यह है कि सारे अफसर एक ही भवन में मिल जाएंगे और आवेदकों को इधर उधर नहीं भटकना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान 26 मई को भवन का लोकार्पण कर सकते हैं। दरअसल अभी प्रशासनिक दफ्तर कोठी पहले से संचालित होते हैं। यह भवन 100 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। भवन का एक बड़ा हिस्सा जर्जर हो चुका है और इसके मलबा जब तब गिरता रहता है। खुद कलेक्टर कक्ष की ही सीलिंग कई मर्तबा गिर चुकी है। इसके चलते ही नया प्रशासनिक संकुल बनाया गया है। 27 करोड़ 16 लाख की लागत से बने 4 मंजिला भवन को खास तौर पर आम आदमी की सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके भूतल पर पार्किंग और लोक सेवा गारंटी केंद्र रहेंगे तो पहली मंजिल पर एसडीएम एवं तहसीलदारों के कार्यालय होंगे। दूसरी मंजिल पर कलेक्टर और तीसरी मंजिल पर कमिश्नर बैठेंगे। भवन की ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए 5 लिफ्टें लगाई गई है। इनमें से एक की क्षमता 28 और दूसरे की क्षमता 13 पैसेंजर को ले जाने की रखी गई है। इसी तरह भवन की पार्किंग में 502 पहिया और 40 4 पहिया वाहन खड़े रहने की व्यवस्था की गई है। संकुल की पहली मंजिल पर 49 और दूसरी मंजिल पर 44 कक्ष बनाए गए हैं। तीसरी मंजिल पर 25 कक्ष है और इसमें ही संभागायुक्त कार्यालय रहेगा। प्रत्येक मंजिल पर महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट ब्लॉक बनाए गए हैं। भवन का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और उसे यूं तो 2018 में पूरा होना था, लेकिन यह अपने तय समय से 4 साल की देरी से 2022 में बनकर तैयार हुआ है। बहरहाल 4 साल की देरी के बाद ही सही नया प्रशासनिक संकुल बनकर तैयार हो गया है। इसका फायदा आम आदमी के साथ अफसरों को होगा। बिजली कंपनी में अव्यवस्थाओं और कर्मचारियों की कमी का क्या आलम है, इसकी बानगी हम आपको बताएंगे। मामला महिदपुर डिवीजन के घोसला विद्युत वितरण केंद्र का है।
यहाँ मीटर रीडिंग करने वाले युवक को लाइनमैन बनाकर पोल पर चढ़ा दिया गया। नीचे गिरने से वो घायल हो गया। अस्पताल में उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दरअसल घोसला वितरण केंद्र पर कमल बावनिया मीटर रीडर है, जिसे बिजली सुधारने के लिए पोल पर चढ़ा दिया गया। नीचे गिरने से वह घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने बताया, आउटसोर्स कर्मचारियों का काम बिजली की मरम्मत करना नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि एक ही दिन मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ 5 दुर्घटनाएं हुई है। इनमें से बालाघाट में अजय बोगचे और रीवा में आशीष द्विवेदी नामक कर्मचारियों की मौत हो गई। मैडम, मैं मध्य प्रदेश की बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन से समन्वयक दिनेश सिसोदिया। ये प्रदेश के 5 जिलों में जो है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, कंपनियों की गलत नीतियों की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। एक तो कर्मचारी टेक्निकल नहीं है, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं है, कहीं पे भी लाइन पे चढ़ा देते हैं। अगर वो नहीं चढ़ता है, चढ़ने से मना कर देता है तो उसको तुरंत नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, इसलिए वो चढ़ता है और जिससे हादसे हो रहे हैं। इसके ताज़ा उदाहरण है आगरमालवा, बालाघाट और सिवनी, उज्जैन। ये 4-5 जगह भी हादसे हुए, जिसमें से बालाघाट में तो एक लड़का निपट गया है। आगर में एक सीरियस केस है जो झालावाड़ एडमिट स्वायत्त में हुआ है। तो ये इस तरीके से सरकार के दुष्परिणामों की वजह से हो रहा है। जमीन पे कोई वर्क नहीं, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं। शासन की तरफ से कोई भी आदमी अगर पोल पे चढ़ता है ना, तो उसको पहले 3 महीने की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उसको पोल पे चढ़ने के लिए ऑथोराइज किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चढ़ा रहे हैं उनको। वो नहीं चढ़े तो उसको नौकरी से हटा दें। और अब खबरें दे दनादन। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को शाम 7 से 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एसोसिएशन की उज्जैन इकाई के अध्यक्ष रवि लोहिया ने बताया, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंप डीलर्स ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को शाम 7 से 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में उज्जैन जिले के सभी पंप बंद रहेंगे। बंद के दौरान आपातकालीन सेवा एवं शासन प्रशासन को डीजल पेट्रोल की सप्लाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया एक बार फिर से की जाएगी। उज्जैन जिले की तराना नगर परिषद को छोड़कर शेष निकायों के वार्डों के लिए ओबीसी आरक्षण किया जाएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे बृहस्पति भवन में नगर निगम उज्जैन, नगर पालिका नागदा, खासरोड, बड़नगर एवं महिदपुर तथा नगर परिषद उन्हेल व मागडोन के लिए वार्ड आरक्षण किया जाएगा। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में रबी 2021-22 की समीक्षा एवं खरीफ 2022 की तैयारी के लिए उज्जैन संभाग की बैठक 7 जून को होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए उपायुक्त भू अभिलेख राकेश शर्मा को एसडीएम घटिया का प्रभार सौंपा गया है। एसडीएम वीरेंद्र सिंह डांगी उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार अब देखेंगे। श्रमिकों की योजना संबल 2.0 के लिए पंजीयन फिर से शुरू हो गया है। अक्टूबर 2018 के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा। अपात्र चिन्हांकित किए गए लाखों हितग्राही नए सिरे से पंजीयन कर सकेंगे। पात्र होने पर पंजीयन किया जाएगा। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारे इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।